मुख्य समाचार। मावली पर घाव की रस्म हुई पूरी। माता की डोली और छत्र का राज परिवार ने किया स्वागत। भक्तों का उमड़ा सैलाब। महाअष्टमी पर देवी मंदिरों में हवन पूजन और कन्या भोजन। देर रात निशा यात्रा में बकरों की दी गई बलि। शारदीय नवरात्र की नवमी पर जगह जगह भंडारे का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। मारकेल के ग्रामीण तरस रहे बुनियादी सुविधाओं के लिए। कहा, जब तक समस्याओं का नहीं होगा समाधान, नहीं देंगे चुनाव में वोट। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, बस्तर की बात के साथ मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा महापर्व का मुख्य आकर्षण मावली परघा विधान सोमवार 23 अक्टूबर को उत्साह और श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। दंतेवाड़ा से आई मावली माता के छत्र और डोली के स्वागत के लिए शाम से ही सड़क के दोनों किनारे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। भक्तगण घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। अपनी माता रानी पर पुष्प वर्षा करने के लिए आतुर दिखे भक्त। दंतेवाड़ा से जगदलपुर पधारी मावली माता का स्वागत करने मावली परघाव का दिन यहाँ के लोगों के लिए विशेष उत्साह वाला दिन होता है। माई के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा यहाँ देखते ही बनती है। माता के जयकारे के साथ पूरा शहर मावली परघाव पर गुंजायमान होता रहा। लाखों लोगों की भीड़ हर वर्ष मावली परघाव के दिन उमड़ती है। इस वर्ष भी भक्तजनों का तांता लगा रहा। गीदम रोड स्थित जिया डेरा तक मांझी मुखिया देवी मां के स्वागत के लिए आए और उन्हें लेकर राजमहल की ओर गए। इस दौरान रास्ते भर पुष्प वर्षा होती रही, आतिशबाजी की गई और मावली माई के जयकारे के साथ पूरा वातावरण भक्ति में रहा। कुटरू बाड़ा के पास बने स्वागत स्थल पर राज परिवार के सदस्यों, माता के पुजारी ने माता की डोली को कंधे पर उठाया और इनके द्वारा दंतेश्वरी मंदिर ले जाया गया। इस भक्ति यात्रा में बस्तर के दूर दूर के गांव से आए देवी देवताओं के छत्र आंगा देव झूमते रहे। इस दौरान लगातार आतिशबाजी होती रही। आतिशबाजी के सुंदर नजारे से पूरा आकाश उजाले से भर गया। मावली माता के स्वागत में लोग हर वर्ष ऐसे ही माई जी का स्वागत करते हैं। मावली परघाव के दिन पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सतर्क रही। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी इस दौरान मुस्तैद दिखे। परंपरा के अनुसार मुंडा बाजा, शहनाई की धुन और गोलियों की सलामी के बीच डोली लेकर माता रानी को राजमहल परिसर लाया गया। यहाँ सिंह ढ्योड़ी पर फूलों की वर्षा कर माता रानी का स्वागत किया गया। मावली परघाव के पावन अवसर पर बस्तर ही नहीं, दूर दूर से आए देश विदेश के पर्यटक भी बस्तर दशहरा के इस अनोखे रस्म को निहारते रहे। हम आपको बता दें कि मावली परघाव यानी मावली माता का स्वागत किया जाता है। इस दिन दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी माई जी का छत्र और मावली माता की डोली यहाँ पहुँचती है और उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। बस्तर दशहरा की बेहद महत्वपूर्ण रस्म निशा यात्रा देर रात संपन्न हुई। महाअष्टमी और नवमी की मध्य रात इस रस्म को पूरा करने की मान्यता रही है। इस रस्म के अंतर्गत बस्तर राज परिवार के सदस्य शहर के अनुपमा चौक स्थित मंदिर में मां खमेश्वरी की पूजा कर ये रस्म निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रस्म के जरिए बुरी प्रेत आत्माओं से राज्य की रक्षा करने देवी से प्रार्थना की जाती है। बस्तर दशहरा की यह अनूठी रस्म तंत्र पूजा मानी जाती है। देवी को 12 बकरों की बलि देकर पूजा करने की परंपरा रही है। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस परंपरा के अंतर्गत राजा देवी के मंदिर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर बलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पूरी बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। मां खमेश्वरी की पूजा के बाद राज परिवार के सदस्य देर रात में ही मावली माता, दंतेश्वरी माता और सिंह द्वार की भी पूजा अर्चना करते हैं।
का जो रस्म है, जिसे कि हम निशा यात्रा के रूप में मनाते आ रहे हैं, इस परंपरा में जैसे आप जानते हैं कि अर्धरात्रि की पूजा, निशा यात्रा मतलब रात के 12 बजे के बाद, ये तंत्र विद्याओं की पूजा है जिसको कि पुराने ज़माने से करे आ रहे हैं और ये 600वां वर्ष हम बनाते जा रहे हैं। इसमें खास तौर से जितने भी हमारे पुजारी, जितने भी हमारे देवी देवता सब यहाँ उपस्थित होते हैं, होने के बाद यहाँ पूजा पाठ करने के उपरांत, जैसे कि आप जानते हैं कि बलि हमेशा पूजा पाठ के बाद, जितने भी हमारे रस्म होते हैं उसके बाद होते हैं। जैसे ही हमारे के पूरे हवन कीर्तन करने के बाद आज के दिन बलि की प्रथा है, जिसमें कि माई दंतेश्वरी को इसलिए चढ़ाया जाता है और साथ साथ जितने भी हमारे तंत्र विद्या के देवी देवता हैं उनको चढ़ाया जाता है ताकि आने वाले समय बस्तर में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये तंत्र विद्याओं आज से नहीं 600 साल से चली आ रही है परंपरा, आज भी यथावत चली आ रही है। पहले ज़माने में बलि का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बिना यहाँ पे भोग नहीं लगता। जब भी इसको मना किया गया बहुत सारी मृत्युएं होने लगी। उसके बाद से परंपरा यथावत चलाई जा रही है और ये परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। माता को अर्पित किया जाता है। यहाँ पे करने के बाद मौली माता, दंतेश्वरी मंदिर, सिंह द्वार, सभी जगह बलि की प्रथा करने के बाद आज का नवमी का जो कार्यक्रम है, जिससे हम निशा यात्रा, नवमी लग गया, नवमी का ये परंपरा आज के दिन समापन निशा यात्रा की पूजा अर्चना माई दंतेश्वरी की आरती के बाद पूर्ण होती है। राजा जी, इसमें महत्वपूर्ण रूप से राज परिवार की क्या भूमिका है? राजा के किया हुआ है। राजा को ही देवी देवता ने पूजा किया, राजाओं को रथपति की उपाधि मिली, राजाओं को ही माता ने दर्शन दिया, राजाओं को ही बोला गया कि तुम्हारी प्रसाद आपसे एक्सेप्ट करूंगी, तुम बलि भी दोगे। तो बलि का भी जो प्रथा होगी वो राजा के हाथ से ली जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंस तो नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे मेरे बिना पूजा अधूरी नहीं है, इम्पॉसिबल है होना, क्योंकि रथपति की उपाधि भी राजा को मिली और बस्तर दशहरा भी माई दंतेश्वरी को न्योता भी देने राजा जाते हैं। तो हर तरीके से राज परिवार का ही कार्यक्रम है, पर्सनल कार्यक्रम है राज परिवार का। 600 साल पहले भारत सरकार भी नहीं आई थी। 600 साल पहले बस्तर रियासत के राजाओं ने माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से रथपति की उपाधि मिली थी और यथावत वो कार्यक्रम चले जा रहा है और भारत सरकार भी इसकी मान्यता रखती है और इसका सम्मान करती है, क्योंकि ये 600 सालों से चली आ रही परंपरा आज दिन तक यथावत चली आ रही है। धन्यवाद। आगामी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर जनता भी अपने विधायकों से कई अपेक्षाएं रखती है। जनता चाहती है कि उनका विधायक आम जनता की जमीनी परेशानियों को दूर करने वाला हो, उनके हित के बारे में सोचे और समस्याएं जानने वो खुद जनता तक पहुंचे। पर क्या ऐसा होता है? तमाम सवालों का जवाब जानने बस्तर की बात की टीम आम नागरिकों के बीच पहुंची। बस्तर के नागरिकों का विचार जानने के लिए हमारी विशेष पेशकश देखिए, हम हैं मतदाता, हमारी भी सुनिए। बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार पाल है। मैं वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ, जगदलपुर की निवासी हूँ। विधायक कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? हमें ऐसे विधायक चाहिए तो जन कल्याण करे, लोगों की सेवा करे, रोड घाट की व्यवस्था देखे, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखे, नारी सशक्तिकरण करे, नारी सुरक्षा की व्यवस्था करे, शौचालय जहाँ जहाँ भी है मैं देखता हूँ बहुत गंदगी हालत में है, उसकी व्यवस्था करे, तो चिकित्सा सेवा पर ध्यान दे। अभी जो महारानी अस्पताल है, क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कंप्लीट हैं? नहीं, पहले से तो काफ़ी अच्छा हुआ है। मैं और ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हमको कुछ भी तकलीफ होता है तो यहाँ हमें रायपुर या वॉलंटियर के लिए जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो, 7 हिल्स हॉस्पिटल जैसे व्यवस्था हो, अपोलो जैसे व्यवस्था हो, ऑपरेशन की सुविधा हो। यहाँ तो कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, लेकिन वहाँ जिस तरह से अपने को डॉक्टर विशेषज्ञ वो है ही नहीं फिलहाल। और अच्छे की उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे काम हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे काम अधूरे हैं। हम चाहते हैं कि रोजगार की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, रात बरात को कहीं भी जा सके, है ना, आपस में मेल मिलाप बने रहे। रोड घाट की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। जैसे हम तो विधायक महोदय से एक बार बोले भी थे कि सर ऐसा करिए आप कि जितने आपने सीसी रोड बनाए हैं शहर में, उखड़ रहे हैं, उसके ऊपर आप डामरीकरण कर दीजिए ताकि शासन का पैसा भी बचे और काम भी अच्छा हो। एक बार डामरीकरण हो गया तो बहुत साल तक चलते हैं। हम शासन से, जो भी शासन आपकी बार आएंगे, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि भाई इस काम को करें, हॉस्पिटल को देखें, रोड घाट को देखें, रोजगार की व्यवस्था करें, नारी कल्याण की व्यवस्था करें। जी बताइए। मेरा नाम अपर्णा पाल है। मैं बलीराम कश्यप में रहती हूँ, वार्ड में रहती हूँ। जी मैम, आपको कैसा विधायक चाहिए? जो अच्छा काम करे, जो पूरा व्यवस्था करे हमारे शहर का, वैसे ही विधायक चाहिए। और ऐसा सब चाहते हैं कि हमारा रोड घाट सब चीज़ मतलब महिला का कल्याण करे, कोई असुविधा ना हो, चारों तरफ मतलब
कम से कम सफाई का व्यवस्था होना चाहिए, शहर में सफाई होना चाहिए अच्छे से, है ना। तो अभी तक जो विधायक आए हुए हैं, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं और आने वाले विधायक से क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा तो उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, लेकिन बाहर निकलने से ऐसा लगता है कि थोड़ा साफ सफाई रहने से शहर थोड़ा अच्छा है। एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे, महिलाओं की क्या समस्याएं होती हैं जो दूर की जानी चाहिए? मतलब जगह में थोड़ा सा मतलब शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, हाँ, कि कहीं भी महिला अच्छे से जा सके, जी, सब हाँ, रात को अच्छे से इधर उधर जा सके, उसी का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड। भाई मतलब उनसे तो विधायक से हमसे यही अपेक्षा रहती है कि जो भी हो कार्य मतलब अपने आप अच्छे ढंग से करें और जनता को कोई परेशानी ना हो। हमने पिछले साल जब रेख चंद जी से वादा लिया था कि वो प्रतिशाला जो बैठने के लिए जो बनी है 5 साल के उन्होंने वादा किया था कि हमने बनाएंगे, लेकिन आज तक वो वैसे ही पड़ा है। भाई वो तो पब्लिक के लिए है ना, आदमी हमेशा रोज़ सुबह आता है वहाँ बैठता है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। पार्क में भी असुविधा ही रहती है। हमने तो 40 साल से यहीं घूम रहे हैं, हमने जो देखा यहाँ मतलब कोई तरक्की नहीं है। आज भी वैसी है, सब चीज़ वैसी है। मतलब कार्य सुरुचि ढंग से होता ही नहीं है, कोई भी विधायक का है, कोई भी पार्टी का है। जनता तो यही अपेक्षा करती है कि उनके सारे काम मतलब भाई ढंग से करें तो कोई विधायक भी सही माना जाए। तो अभी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें से आपको कौन सबसे ज़्यादा योग्य लगता है? योग्य तो भाई कोई भी हो, काम करना चाहिए भाई। जैसे हो जतिन जायसवाल, वो तो दोनों वहाँ पर रह चुके हैं जी, लेकिन किरण देव से तो अपेक्षाएं कम थी हमारी पहले से। जी। जतिन जायसवाल तो थोड़ा बहुत काम किए थे और वो क्यों? करेंगे भी। क्यों? क्या है कि उनको भाई मुलाकात ही नहीं होती थी। 5 साल बने थे, वो कुछ भी नहीं, ना एक दिन मिलते हैं, ना किसी से आते हैं, ना जाते हैं। बनने के बाद कोई नजर नहीं आता। जी, जन सामान्य के बीच रहे आपको ऐसा लगता है जो भी हाँ विधायक भाई, बने? कोई भी विधायक बने भाई जनता के साथ रहे, जुड़े उनसे क्या अपेक्षाएं बातचीत हैं, करें, उनकी वार्तालाप बातें करें। जी, सुने। जी, और तो कुछ नहीं चाहते भाई। पब्लिक क्या चाहती है, उनसे तो यही अपेक्षा करती है कि भाई सही ढंग से काम हो, बस देश का विकास हो, मोहल्ले का विकास हो, समाज का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। जनता से तो कोई मतलब नहीं है भाई, जनता तो यही चाहेगी ना। एक बार और नाम बता दीजिए। श्याम कुमार साव, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड। श्रीपाल जैन, जी, जगदलपुर। यहाँ के विधायक तो रेख चंद जी अच्छा काम कर रहे थे, उनको टिकट दिए नहीं, उस वजह से कांग्रेस तो हारेगी यहाँ से। अब रहा किरण देव पहले भी महापौर रह चुके हैं, शहर में कुछ काम किए हैं, अभी भी करेंगे। जी। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, इससे कैसा काम होना चाहिए अपने में- विधायक से? अपने विधायक से अच्छे ही शहर का काम करना चाहिए। अच्छा क्या क्या उम्मीद है उनसे आप? उम्मीद है शहर के मतलब साफ सफाई, सड़क और की व्यवस्था अच्छी करे, साफ सफाई करे, यहाँ का उद्घाटन हुआ उसको काम पूरा करवाए। मेरा नाम है विवेकानंद। मैं यहाँ पर वेबसाइट गोडाउन के पीछे गंगी गली में रहता हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या बताएं, पर सरकार के ऊपर मेरा किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं है। सरकार अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, सरकार के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल का जो बच्चे जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, वो बेरोजगारी का समस्या नहीं हो पा रहा है, हल नहीं हो पा रहा है। जैसे मेरा 2 लड़का है, कोई एमकॉम करके रखा है, कोई बीसीए कर रखा है, उनको जॉब नहीं मिला। अभी प्राइवेट जॉब में लगा रखा हूँ मैं, कैसे करके कर रहा काम। रोजगार की समस्या दूर होनी रोजगार चाहिए। का समस्या दूर होना चाहिए। बाकी सिस्टमेटिकली जैसे भी है ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राम पंचायत मारकेल के ग्रामीण बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। कई वर्षों से राशन, पानी और सड़क की समस्या झेल रहे ग्रामीण अब त्रस्त हो चुके हैं कि इस बार पूरा मन बना लिया है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वे वोट नहीं डालेंगे। इनका कहना है कि पहले नेता, मंत्री या सरकार का कोई भी व्यक्ति उनके गांव आए, उनकी समस्याओं को देखे, जाने, समझे और उसका समाधान करे, तभी वे चुनाव में अपना मतदान करेंगे। पेश है ग्राम मारकेल की समस्याओं को लेकर एक रिपोर्ट। वोट मांगने आ जाते हैं पर हमारी समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। पहले समस्याओं का समाधान हो, फिर वोट की बात करें, ये कहना है ग्राम पंचायत मारकेल के ग्रामीणों का।
जगदलपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित या यूं कहें कि शहर से ही लगा हुआ एक गांव मारकेल के ग्रामीण बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शासन प्रशासन नेताओं से गुहार लगा लगाकर थक चुके हैं, परंतु उनकी समस्या का आज पर्यंत समाधान नहीं हो पाया है। चुनावी माहौल के बीच मारकेल वासियों ने राजनेताओं के प्रति खासी नाराजगी दिखाई। बस्तर की बात की टीम जब मारकेल पहुंची तो यहाँ के युवाओं, महिलाओं और युवतियों का गुस्सा किस तरह फूट पड़ा, आइए देखते हैं। आते थे और चले जाते थे, अपने अपने घर में ले जाके रोड बनाए हैं। तो पिछले जो विधायक थे वो आपके गांव तक पहुंचे थे कभी? पहुंचे थे, लेकिन हवा हवाई खाली। वो पिछले 5 साल का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, आप सामने है। और ये बाकी तो आप उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव जीत कर आएंगे वो आपके इस काम को पूरा करेंगे? जीती करा ना करो, पहले आसे करो, पहले आसे कर करो, तार बाद चुनाव जीत ले ना करो, पहले काम करो और तार बाद चुनाव पहले तो कर दो, हमको तार बाद में हम भरोसा नहीं है, चुनाव पहले करो तार बाद में हम भरोसा नहीं है। मोटर पानी खाने नाली बल ना बनाओ, और यहाँ अस्पताल वगैरह की सुविधा है, डॉक्टर वगैरह है? नहीं है, डॉक्टर भी करे ना डर हुआ था, डॉक्टर को सुविधा बोलने दीजिए ना। हम बताइए। चावल का नहीं मिल रहा है। चावल क्या करते हैं, जब वो 1 तारीख को 2 तारीख को देने वाले को वो 20 तारीख को या 30 तारीख को देता है ला के। तो आप क्या चाहते हैं? तो उसको हम लोगों को चावल मिलने से तो आदमी वैसे ही करेगा ना। विधायक कैसा होना चाहिए, क्या? विधायक जो बोलते हैं ना, वही विधायक जो आता है फिर वो जीत जाता है ना, और फिर वो पूछता नहीं है यहाँ गांव में। बस। तो अपने नेता से क्या चाहेंगे, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? नेता मन के मैं ना बोलूँ, हमको नेता बुबार ना दे, हमके सरकार पैसा दे, कौन नेता दे? तो सरकार से लेना चाहिए। हाँ, सरकार लोग हमको पैसा दे भाई, हम पालवाए जलवाए सब करवाए। नहीं तो अभी आप जो वोट देंगे, जिसको वोट देंगे आप, वो चुनाव जीत कर आएंगे तो उसी की सरकार होगी, तो उससे आप क्या बोलेंगे? क्या बोलूँ, हम बेटा उनको नहीं दिया बोलूँ। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके साथ यहाँ पे, क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? हमके सबूर परेशान होते, जैसे हम पानी परेशान ज्यादा, हमको जब विधवा हो गए आज तक हम पैसा बोलना मेरे। अच्छा, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं। कितने महीनों से नहीं मिला है? खूब लोग। कितने दिन से नहीं मिला है? कम से कम किस साल वाला ना मिले? 1 साल हो, 1 साल का ज्यादा होगा। दिया पानी का खूब हम तक वो क्या है कि इनका कहने का मतलब है टंकी बना दिए स्कूल के पास में, जो बोरिंग घर घर में आता है पानी, वो खाली खंबा बना दिए, हो गया वो टंकी बंद। घर में पानी ही नहीं आया, हर घर में पानी बना दिया, पैसा आ गया, लेकिन पैसा खाए खाली वो बोरिंग खड़े कर दिए, पानी आता ही नहीं है। तो 5-6 साल हो गया। कैसे करते हैं फिर पानी के लिए आप लोग? दूर से लाते हैं, मातागुड़ी में बोरिंग है तो यहाँ से लेते हैं। ये पारा पूरा ही इतना दूर से बोरिंग नहीं है। गांव में एक ही नल है? हाँ, ये इस पारा में एक ही नल है और वो पारा में तो बोरिंग है ही नहीं। महिलाएं पूरे दिन भर पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, तो वहीं राशन भी समय पर गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार गरीब लोगों को सस्ता राशन देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, पर यहाँ सभी व्यवस्थाएं फेल हैं। राशन मिलने की लेट लतीफ़े के कारण गरीब खाने के लिए भी मोहताज हैं। दिन भर की कमाई अपनी थोड़ी बहुत पूंजी में जैसे तैसे लगाकर अपने परिवारों का पेट पाल रहे हैं।
वहीं पूरे गांव में एक ही हैंडपंप के चलते महिलाएं पानी के लिए धूप, गर्मी, बरसात 12 महीने एक लंबी दूरी तय करते हुए पेयजल की व्यवस्था करती हैं। राशन उपभोक्ताओं का भी कहना है कि राशन संचालन करने वालों की मनमानी के कारण उन्हें कई माह राशन नहीं मिलता है। वहीं सड़क की समस्या को लेकर युवाओं का, महिलाओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। रोड नहीं आया और लगले और हम एक बुढ़ा पारा पानी नहीं आया, नल नहीं आया। अरे दे ये गली ने रोड नहीं है। तो अभी देखो चुनाव होने का है और तो कैसे विधायक आप लोग चाहते हैं? अरे चाउर हम के सही सलामत ना दे छे, जसन की तारीख हिसाब ने ना दे छे देबाटा मतलब तारीख हिसाब ने ना दे छे। अरे गली ने रोड नहीं है और हमर केंद्र बुढ़ा पारा हाई लगले दलपत घर लगले नल नहीं है। काफी नहीं। तो आप लोग कैसा चुनाव, मैंने कैसा विधायक चाहते हैं? अच्छा विधायक चाहते हैं हम लोग। नहीं, वो क्या काम करे आपके लिए? जो भी विधायक बने वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे पानी का समस्या है, हमको राशन के बारे में बोले हैं, जो भी है ना वो हमारा समस्या को पूरा कर गली चाहिए और नल चाहिए और सही टाइम में ना हमको राशन चाहिए, पेंशन और बताइए। आप वोट देते हैं? चावल का समस्या है और रोड का समस्या है, पानी का समस्या है और कुछ। तो चुनाव जीतने के बाद कोई नेता आपके गांव आए हैं? हमको नहीं ना पेंशन मिलता इधर लगाओ पेंशन का बोलो। 3-4 महीना राशन बोले एक महीना 15 तारीख ना कर देगा। कैसे करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं? हम गरीब लोग राशन नहीं रहने से कैसे करते हैं? घर खरीद कर खाते हैं। अभी चुनाव है, अभी चुनाव है, आप लोग वोट डालेंगे तो आपका जो नेता बनेगा उससे आप क्या चाहते हैं? पहले बना दो तार बाद में हम हम रोड बना दो, पहले समस्या का समाधान हो। पहले समाधान हो, हम पहले रोड बना दो, पानी सुविधा कर दो, हर सुविधा हमको देवता का कर दो। पानी मार्केल ग्रामवासियों का कहना है कि चुनावी समय है, अभी सब आएंगे और जब चुनाव जीत जाएंगे तो कोई इधर फटकेगा भी नहीं। इनका कहना है कि इन्हें इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी और दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर नगर के अनेक मंदिरों और स्थापित दुर्गा पंडालों पर हवन, कन्या पूजन के बाद जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के हजारों श्रद्धालु भक्तों ने हवन में पूर्ण आहुति देकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ये जो भंडारा हम लोग यहाँ आयोजन करते हैं, ये पिछले विगत 30 वर्षों से अनवरत चालू है और इस भंडारे में यहाँ आए हुए भक्तगण विगत 30 वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। कौन सा जगह है? और ये आड़ावा अपना हीरासार चौक में हमारा भंडारा विगत 30 वर्षों से चालू है। समिति कौन सी और कितने, लगभग कितने लोगों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं यहाँ पर? ये समिति ऐसा है कि हम सब मित्रों ने मिलकर के चालू किया था 1992 में हीरासार चौक समिति के नाम से और हर वर्ष यहाँ पे आयोजन किया जाता है और हजारों लोग प्रसाद करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी टीवी रवि ने अपना नामांकन वापस ले लिया और वो अब कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल को अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि समर्थकों के साथ टीवी रवि ने काफी विचार विमर्श और मंथन के बाद इस निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि लंबे वक्त से वे कांग्रेस पार्टी के
सदस्य रहे हैं और इसी सोच के साथ चुनाव न लड़ने और नाम वापस लेने का फैसला लिया है। टीवी रवि अपने समर्थकों के कहने पर कुछ दिन पहले अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों के साथ नामांकन दाखिल करने भी पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के मान मनोबल के बाद अपने समर्थकों का सम्मान करते हुए टीवी रवि ने अपना मन बदल लिया है और कांग्रेस के साथ खड़े होकर चुनाव में जतिन का साथ देने की बात कही। अपने आवास में टीवी रवि ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हम तो कांग्रेस परिवार से हैं और चूंकि हमारे कार्यकर्ता चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें और इसीलिए फॉर्म उठाया था और उनके द्वारा ही, उनके सलाह, उनके निर्देश अनुसार ही मैंने आवेदन फॉर्म जमा भी किया था और 22 तारीख को जो बैठक हुआ उसमें हमारे कांग्रेस परिवार के लोग, सभी लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार के साथ ही, अब आ चूँकि हम भी लंबे समय से कांग्रेस परिवार के साथ चल रहे हैं और हमारा पूरा खानदान कांग्रेसी है, तो इसीलिए एक परिवार से दो लोग लड़ना उचित नहीं है और इसीलिए हमने जतिन जायसवाल जी के समर्थन में वापस लिया। अभी आपने कहा कि किन्हीं की सलाह पर आपने टिकट लिया था, कौन सलाह दिए थे और वापस? जनता और कार्यकर्ता। और वापसी लेने का भी उन्हीं के साथ बैठ के तय हुआ। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर विधानसभा के चुनाव प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, टीवी रवि जी पहले से कांग्रेस के समर्थक रहे, इसमें कोई दो मत नहीं था। आपको कोई ऐसा भाजपा का समर्थक रहा है जो भरा था क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में बहुत अफरा तफरी मची हुई है और अपने लोगों को वह समझाने बुझाने में पूरी चक्की लगा रहे हैं और उनको डर है कि फलाना लड़ेगा तो हमको नुकसान होगा, फलाना लड़ेगा। कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी से चुनाव लड़ रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हम बहुत अच्छे मतों से जगदलपुर और बस्तर में भी एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम आपके सामने आएंगे। बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची नाम वापसी के बाद तय हो चुकी है। अब बस्तर विधानसभा क्षेत्र से कुल 8 उम्मीदवार, विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर से 11 उम्मीदवार और विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट से 7 उम्मीदवार आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अपने किस्मत आजमाएंगे। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 11 उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत दांव पर लगा रहे हैं। देश की मुख्य पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों जैसे जनता कांग्रेस जे के अतिरिक्त क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय जनसभा पार्टी, आजाद जनता पार्टी, सर्व आदिवासी दल भी इस विधानसभा चुनाव में शामिल हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हमर राज पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। 11 प्रत्याशियों के बीच जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव मनोरंजक होने के आसार हैं। हालांकि ये तय है कि 3 निर्दलीय प्रत्याशी केवल कुछ ही वोटों का नुकसान दोनों पार्टियों को कर सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर असली सेंध कांग्रेस जे लगाएगी। ये बात अलग है कि भीतर घात दोनों ही पार्टियों को कितना नुकसान या फायदा पहुंचता है। बस्तर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट के लिए नियुक्त निर्वाचन व्यय प्रेक्षक प्रवीण रंजन ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित तारापुर चेक पोस्ट सहित जिले के कोडेनार, लोहंडीगुड़ा, बडांजी और पल्ली चेक पोस्ट का जायजा लिया और स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यों की जानकारी ली। साथ ही वाहनों की जांच के लिए संधारित पंजी का निरीक्षण किया। वहीं चेक पोस्ट में 24 घंटे निगरानी के लिए स्थापित सीसीटीवी का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान स्थैतिक निगरानी दलों को सतर्कता पूर्वक कार्य संपादित किए जाने के लिए निर्देश दिया। सभी वाहनों की जांच करने के अलावा संदिग्ध नकदी और अन्य सामग्रियों के परिवहन पर सतत निगरानी रखे जाने की बात कही। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों से अभ्यर्थिता से नाम वापसी के बाद नाम निर्देशन पत्रों की संख्या 26 हो गई है। जानकारी के अनुसार नाम वापसी के बाद विधानसभा क्षेत्र बस्तर से 8 अभ्यर्थी, विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर में 11 और विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट में 7 अभ्यर्थी अब निर्वाचन में शामिल होंगे। नाम वापसी के बाद इन सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक चिन्ह भी आवंटित किया गया। मतदान मंगलवार 7 नवंबर 2023 को और मतगणना रविवार 3 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को मंगलवार 5 दिसंबर 2023 को पूरा कर लिया जाएगा।
जाते जाते एक बार फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मावली पर घाव की रस्म हुई पूरी, माता की डोली और छत्र का राज परिवार ने किया स्वागत, भक्तों का उमड़ा सैलाब। महाअष्टमी पर देवी मंदिरों में हवन पूजन और कन्या भोजन, देर रात निशा यात्रा में बकरों की दी गई बलि। शारदीय नवरात्र की 9वीं पर जगह जगह भंडारे का हुआ आयोजन, श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। मारकेल के ग्रामीण तरस रहे बुनियादी सुविधाओं के लिए, कहा जब तक समस्याओं का नहीं होगा समाधान नहीं देंगे चुनाव में वोट। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.